5 करोड़ से शुरू हुई भारतीय जीवन बीमा निगम देश की इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने योगदान के लिए जानी जाती है, लेकिन अब एलआईसी को आईपीओ में लाकर सरकार शेयर बाजार के हवाले कर रही है। इसका विरोध एलआईसी कर्मचारी कर रहे हैं। झुमरी तिलिया में बीमा कर्मचारी महासंघ झुमरी तिलिया बेस का वार्षिक आम सभा किया गया, जिसमें बीमा कर्मियों ने आईपीओ समेत बीमा कर्मियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा किया। साथ ही एलआईसी को बचाने और कॉरपोरेट हस्तक्षेप को लेकर संघर्ष तेज करने का प्रस्ताव लिया। एलआईसी में आईपीओ का विरोध करने का हमारा मुख्य जो कारण है वो कारण है कि सरकार जो है अपनी हिस्सेदारी एलआईसी में जो बेचना चाह रही है और जिसको बेचकर वो अपना बजट घाटा को पूरा करना चाह रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। एलआईसी में आईपीओ आने से, सरकार का हिस्सेदारी अपना बेचने से जो है पॉलिसी धारक को बहुत ज़्यादा जो है इससे घाटा होगा, क्योंकि आज के दिन में एलआईसी जो भी एकत्रित करती है, जो भी पैसा एकत्रित करती है, वो सारा का सारा भारत सरकार को देश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए देती है या पॉलिसी होल्डर के हितों के लिए देती है। लेकिन जब इसका शेयर डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो निश्चित रूप से वो अपना पैसा जो है वो पॉलिसी धारकों को या देश के जनता के जगह शेयर धारकों के हितों में खर्च करेगी। तीसरा जो चीज़ है कि आज के दिन में एलआईसी जो भी पैसा जो एकत्रित करती है वो है विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार को देती है, और हर एक वर्ष जो है सरकार को विभिन्न कार्यक्रमों में खर्च करने के लिए 4 से 5 लाख रुपया देती है। वो चीज़ों पर जो है डिसइन्वेस्टमेंट के बाद रोक लगेगी। तीसरा हमारा जो मुद्दा था वो था कि हमारे यहाँ जो कर्मचारी 2010 के बाद जो काम कर रहे हैं उनको जो है न्यू पेंशन स्कीम दिया गया है, उसका हम विरोध कर रहे हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि सारे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए, क्योंकि निश्चित रूप से जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो एक तरीके का सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम जो है वो कहीं से भी कर्मचारियों के हितों में नहीं और कोई सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता। और तीसरा हमारा जो डिमांड है वो डिमांड है कि जो हमारे यहाँ जो साथी जो रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने के बाद जो कुछ गुजर जाते हैं तो उनके फैमिली को जो पेंशन दिया जाता है उसका जो है उसमें सुधार करना। हमारे यहाँ आज के दिन में फैमिली पेंशन 15% है, उसमें इम्प्रूव करके उसको 30% का जो है एलआईसी के द्वारा भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से ये लंबित है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये भी जो है उसमें पेंशन में सुधार किया जाए। और जहाँ तक है कि इन चुनौतियों का हम कैसे सामना करें, निश्चित रूप से इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम इस लड़ाई में देश की जनता को लामबंद करेंगे और देश की जनता को बताएंगे कि किस तरीके से भारत सरकार जो है अपनी नीतियाँ जो है वो जो है चंद पूंजीपतियों को इशारे में बना रही है और पूंजीपतियों के हितों के लिए कर रही है। उनका जो भी सारा कार्यकलाप है वो चंद पूंजीपतियों के हितों को देखकर किया जा रहा है।